हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद मुबारक। और आप जो वीडियो आज देख रहे हो ये ईद के दिन मॉर्निंग का है। और देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कुछ लिया है, हमारा ईद का स्पेशल सेवैया और ये हाथ का बना हुआ पापड़ और बादाम किशमिश। और ये मैं लेके जा रही हूँ किचन पे क्योंकि अभी मुझे बनाना है सेवई। तो आप सभी को बकरी ईद का बहुत बहुत मुबारक हो। और चलिए चलते हैं। और फ्रेंड देखो ये कैसा बारिश गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा है क्योंकि अभी जो टाइम है ना, आरबी और उसके पापा वो सब लोग गए हैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ने। तो ईद का नमाज़ पढ़ने गया है और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, बाहर शायद वो लोग भीग रहे होंगे। तो यहाँ पे सभी लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके नमाज़ ख़त्म करके। और देखो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, देखो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, वो देखो। और देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेहंदी लगाई है ऐसे करके। आरबी को थोड़ा सा रात को लगा के दिया था, तो वो बोल रहे थे कि मम्मा तुम भी लगाओ। तो मैंने थोड़ा सा लगाया, मुझे बोल रहा था कि देखो देखो तुमने तो पेड़ बना दिया है, थोड़ा सा ही दिया है। और आरबी को भी लगा के दिया है। मैं उसका मेहंदी भी आपसे शेयर करूँगी। अभी तो वो बहुत एक्साइटेड होके ईदगाह में गया है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी दिख रहा था। आज भी हबीबी ही पहना है उन्होंने। तो ईद का जो कपड़ा है ना वो आरबी ने पहना ही नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा कपड़ा लिया है आरबी ने। ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला था कि मैं आरबी का मेहंदी भी दिखाऊंगी। तो देखो आरबी का मेहंदी थोड़ा सा उठ चुका है क्योंकि आज है ईद का नेक्स्ट डे। और मैं उस टाइम मतलब वो लोग आए और थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, तो मैं साथ साथ में आपको दिखा नहीं पाई। देखो आरबी ने कितना अच्छा मेहंदी लगाया है। और यहाँ पे मैंने ही लिख के दिया था ईद मुबारक। और यहाँ पे एक स्टार और मून है ना, चांद और तारा। और यहाँ पे ईद मुबारक ये सब लिखने के लिए मुझे किसने बोला था आपको पता है? आरबी ने ही बोला था कि मामा यहाँ पे ईद मुबारक लिख दो और यहाँ पे स्टार बना देना और उसके साथ में एक चांद भी बना देना। तो मैंने उनको बना के दिया। और ईद का ये आज तो चला ही गया है क्योंकि बहुत देर तो वो उसने रखा नहीं था, साथ ही साथ में उठा दिया था, इसीलिए चला गया। और आरबी के पापा गए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ईद के बाद, बकरीद के बाद 3-4 दिन मेला लगता है। और मेला मतलब कि ईद महफिल होते हैं, तो वहाँ पे आरबी के पापा गए हैं, दुकान खुला हुआ है। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा आज मतलब थकान महसूस हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है तबीयत भी। तो ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और रात का खाना अभी तक बनाया नहीं है और खाना स्पेशली बहुत कुछ बनाऊँगी नहीं क्योंकि खाने का भी मन नहीं है और सिंपल सा ही कुछ बनाऊंगी, बस बैठी हुई हूँ। और आरबी के यहाँ पे बैठे, उसका बहुत ज़्यादा बुखार कल रात था, तो आज थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसीलिए उसका मतलब पापा अभी बुखार कैसा है? अच्छा है अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आरबी का कुछ हुआ है, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है स्किन पे। और फ्रेंड आज है 2 दिन के बाद आप लोग देखे हो और मैं जा रही हूँ मेरा अल्ट्रासाउंड के लिए, जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है उसके लिए जा रही हूँ। तो देखो मेरा टमी भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो ऐसे करके मैंने दुपट्टा को लिया है और चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आरबी भी हमारे साथ जा रहा था और चप्पल खुद ही पहनता है अभी क्योंकि मैं झुक नहीं सकती। तो मेरा बेटा बहुत समझदार है, खुद बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वो कर लेते हैं। पहले तो नहीं करता था लेकिन अभी उसको मालूम है कि मम्मा नहीं कर पाते हैं तो वो कर लेते हैं। और हम जा रहे थे और हम जब भी निकले और इतना ज़ोर शोर से बारिश। और फ्रेंड देखो हम घर से निकले और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, हम ऑटो पे जा रहे थे तो पूरा भीग गए। आरबी के पापा तो पूरा भीग गए, मैं भी थोड़ा बहुत भीग गया। और आरबी को जैसे तैसे करके बचा के लेके जा रही थी, क्या कर सकते हैं। मतलब इतना ज़ोर से बारिश शुरू हो गया था ना कि आप तो देख ही रही हो, बहुत ज़ोर शोर से बारिश हो रहा था। और हमें पहुंचना भी था टाइम पे, तो टाइम पे हमें जाना भी था, इसलिए हमने रुका नहीं, चले गए ऐसे ही भीग भीग के।
और क्या कहें, देखो हम वहाँ पे पहुँच के भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक ही तरीके से बारिश गिरे थे। हमने तो अम्ब्रेला भी लेके नहीं गया था साथ में, तो आरबी को ऐसे आरबी के पापा जैसे तैसे करके लेके हमें टाइम पे पहुँचना था, तो और हमने टाइम पे पहुँच तो गए थे, लेकिन पूरे कपड़ा एकदम भीग गया था सबका। तो ये था वो सेंटर जहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला था, और हम एकदम करेक्ट टाइम पे ही पहुँचे हुए थे। मेरा नंबर भी आ चुका था, और ये देखो ये ढिकियाजुली में है। और फ्रेंड फिर अल्ट्रासाउंड के बाद जब लौट रहे थे तो हम पहुँचे परंपरा में, जो अलीसिंगा में है। तो परंपरा रेस्टोरेंट जो है वो आरबी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और बहुत दिनों से कुछ खाने का मन कर रहा था, फ्राइड राइस खाने का मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो आरबी की पापा ने बोला कि ठीक है आज चलो खा लेते हैं, टाइम भी है और दोपहर हो गया था। तो हमने परंपरा में आए और ऑर्डर किया फ्राइड राइस और चिल्ली मंचूरियन, सॉरी चिकन मंचूरियन, वो हमने ऑर्डर किया। और हमारा ऑर्डर आ रहे थे, और मैं बैठी हुई थी, लेकिन और हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, वेलकम ड्रिंक्स। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ भी चुका था, और इतना ज़्यादा भूखे थे ना कि शूट करना भूल गए, और धमाधम खा गए। मैंने सबने खा लिया। और देखिए यहाँ पे आरबी पूरा बैठे हुए हैं, आरबी चुपचाप बैठे हुए हैं, उसको खाना पसंद नहीं आया क्योंकि उसका बुखार था। और फिर परंपरा से खा के हम निकल गए थे घर के लिए। और थोड़ा सा खाना बचा हुआ था क्योंकि आरबिक ने ऐसे ही वेस्ट किया, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि है तो पैक करके घर पे ले जाती हूँ, आरबिक अगर बाद में खाना चाहे तो खा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमने पैक कर के भी लेके आ गए थे, और यहाँ पे गाड़ी के लिए रुके हुए थे। और आरबिक का बुखार था इसलिए उसने थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया एकदम। और ये है वो रेस्टोरेंट। और फ्रेंड फाइनली हम घर पहुंच गए, और ये है एक क्या है, पियानो। और ये पियानो आरबी को चाहिए था, तो हम ढिकियाजुली में बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो आरबी आके उसके पापा के साथ जाके यहाँ पे मेला से लेके आ गए। तो ये यहाँ पे बजा के रख दिया, और मैंने यहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी यहाँ पे रख दिया। और रिपोर्ट अच्छा ही आया है, और अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। तो वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपसे नेक्स्ट और एक वीडियो पे शेयर करूँगी। और मेरा जो डिलीवरी डेट है वो बहुत ही जल्दी पास आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, एक बिलीव है। और आप लोग भी दुआ करना बस। और सारे कपड़े यहाँ पे भीगी हुए थी, तो मैंने ऐसे करके बिछा दिया। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आरबिक ने वो पियानो का ये कवर रख दिया, और ये वाला पियानो लाया है। बहुत खुश था। तो और आपने देखा वो आके कुछ खाया भी नहीं, ऐसे करके सो गया था। तो ये है चार्जर। तो मिलते हैं आप सबसे और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा डिलीवरी डेट भी पास आ रहा है, तो सब कुछ अच्छा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।